नमो हरिहंतं नमो बुद्धाय मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहियाते भये हरिहंतादिना करिमंगल करिहो ग्रंथ कथन को काज याते निरय समाज मोक्षनाथ प्रकाशक जी ग्रंथ है। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण स्वाध्याय में चल रहा है और इसमें 254-55 पेज पर अपन विषय को ले रहे हैं। हम लोग ये जो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है तो क्या मानता है, निश्चयभास उसका कैसा है, इसके दोनों आभास है ना, निश्चयभास भी है और व्यवहारभास भी है। निश्चयभास में क्या मानता है, अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है, रागादि रहित मानता है, ठीक है। और अपने को ऐसा मानता है कि जैसे उनके केवल ज्ञानादि हैं ऐसे ही मेरे भी केवल ज्ञान, ऐसा मानता है। इसका मतलब आत्मा संसारी जीव वे सिद्ध के समान किस प्रकार से कहे गए हैं, इस बात को वो यथार्थपने नहीं जानते। आगे सुन, उसको समझाने के लिए पंडित जी साहब ने यहाँ पर ये 254 पेज पर जो विषय लिया है तो उसको 2-3 दिन से अपन स्वाध्याय में ले रहे थे और अब जो है वो अंत में उन्होंने ये कहा, देखो यहाँ पर 255 पेज पर ये बताया कि निश्चय न और व्यवहार न की प्ररूपणा किस प्रकार से होती है। तो यहाँ दूसरी लाइन देखना ऊपर से 255 पेज पर दूसरी लाइन, भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा प्ररूपणा है, काय की नयों की, जो नयों की प्ररूपणा है वो अलग अलग भावों की अपेक्षा से है। देखो मैं एक बात अभी मैंने कल परसों बोली थी कि जो वस्तु है ना वो वस्तु सदाकाल अपने किसी न किसी भाव सहित है। क्या बोला, भाव सहित है और उस भाव वो भाव उसकी उस वस्तु से अभेद ही है, कोई भेद उसमें है नहीं कि भाव अलग हो और वस्तु अलग हो, ऐसा भी नहीं, ठीक है। अब ये चेतन वस्तु आत्मा है तो इसका भी हर समय कोई ना कोई भाव होगा, या तो इसको मिथ्या दर्शन है या सम्यक दर्शन है, या तो इसको मोह है या मोह से रहित बना है, ये या तो इसको मत ज्ञान है श्रुत ज्ञान है या तो इसको केवल ज्ञान है। ये सब इसके भाव हैं कि नहीं है, या तो ये इसका शुद्ध भाव है, शुद्ध उपयोग है, या इसका अशुद्ध उपयोग है। तो उस काल में वो जीव वैसा ही है ना। वो देखो क्या है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, देखो क्या है, समय सारजी में ये बात बताई गई है कि अज्ञान शब्द कहें तो तीनों लागू हो जाते हैं, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम।
ए भी है और दूसरा भी है। जब हम मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम बोलते हैं तो मिथ्यात्व का मतलब मिथ्या दर्शन, अज्ञान का मतलब मिथ्या ज्ञान और असंयम का मतलब मिथ्याचार। ठीक है, जब उनको अलग अलग बोलेंगे तो, और अकेला एक अज्ञान बोलेंगे, जैसे अज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव, अज्ञान भाव, अज्ञान भाव, ऐसा बोलेंगे तो अज्ञान में मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम सब आ जाता है। ऐसा है, ये सब लिखा है समय सारजी शास्त्र में। ठीक है, दोनों प्रकार से उसको बोला जाए, जहां जैसा हो वैसा अपन उसका भाव समझ लेना चाहिए। तो जीव जीव को जो है वो अज्ञान भाव भी, किसी को ज्ञान भाव भी, किसी को अविरति में जीव का भाव है, और संयम भी जीव का भाव है, व्रति बना भी जीव का भाव है। तो वो जीव जो है वो किसी न किसी भाव के साथ में है ना, बिना भाव के नहीं है ना। ठीक है, अब अच्छा, अब क्या है कि जिस जीव का भाव अशुद्ध है तो वो जीव अशुद्ध हुआ क्या नहीं हुआ, और जिस जीव का भाव शुद्ध है वो जीव शुद्ध हुआ है। ये लिखा हुआ है, अभी मैं पंचायत का देख रहा था, उसमें ये बात लिखी हुई है, संसारी है वो अशुद्ध है और सिद्ध भगवान है वे विशुद्ध है। तो विशुद्ध क्यों है, ये अशुद्ध क्यों है? क्योंकि इसका भाव, इसकी अवस्था, इसकी पर्याय अशुद्ध है, और सिद्ध भगवान का भाव, पर्याय, परिणमन वो शुद्ध है, इसीलिए वे शुद्ध है। अब मेरा भाव अशुद्ध है और उनका भाव शुद्ध है, तो उनके समान मैं कैसे हो जाऊंगा? हो सकता हूं क्या? कि नहीं हो सकती। तो फिर सिद्ध समान मैं ऐसा कैसे कहा जाता है? तो भैया वहां भावों की अपेक्षा से नहीं कहा जाता है, हाँ, शक्ति की अपेक्षा से कहा जाता है, द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाता है, स्वभाव की अपेक्षा से कहा जाता है, भाव की अपेक्षा से नहीं कहा जाता। ये वे शुद्ध है तो मैं भी शुद्ध हूं। अब निश्चयवासी ऐसे ही मानता है कि जैसे वे शुद्ध है वैसा मैं शुद्ध हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो केवल देखी सुनी बातें करता है? उसे भाव की खबर नहीं है कि उनका भाव कैसा है और मेरा भाव कैसा है। भाव की खबर नहीं है ना। और इसका मतलब ये हुआ, भाव जो होता है वो तो अवस्थागत है। भाव कैसा है? अवस्थागत, माने पर्याय में होता है, और वो पर्याय को मानता ही नहीं, वो तो कहता मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं तो शुद्ध ही हूं। भाई तेरी पर्याय में अशुद्धता है ना, तो अब वो कहो हाँ तो ठीक होगी, पर्याय में होगी, तो क्या मानता? पर्याय अलग है और मैं अलग हूं। तो पर्याय में अशुद्धता है ना, मैं तो शुद्ध ही हूं ना, फिर भी अपने को शुद्ध ही मानता। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अरे वो पर्याय भैया तेरी वहां की वही है। देखो सुबह अपन ने एक दृष्टांत लिया था दर्पण का, मुझे वो बाद में याद आया। तो दर्पण का दृष्टांत अपन ने के लिए लिया था, नित्य, हाँ हाँ, नित्य अनित्यपना समझने के लिए। ठीक है, अब वो जो नित्यपना है वो क्या है, और अनित्यपना है वो क्या है? अनित्यपना माने पर्याय भाव, ठीक है ना, और नित्यपना माने स्वभाव भाव। ठीक है, अब देखना जरा, बहुत कितनी सरल बात है और कितनी सूक्ष्म बात है।
और इस दृष्टांत से अपन बिल्कुल बराबर समझ सकते हैं कि ये जो दर्पण है तो इसका स्वभाव क्या है? प्रतिबिंबित करने का इसका स्वभाव है। ठीक है। अच्छा, अब जो स्वभाव है तो उसके अनुरूप इसमें जो कार्य चल रहा है वो पर्याय है, वो परिणमन है। तो अब इसमें से पर्याय को और स्वभाव को अलग कैसे करोगे आप? अपन समझ ही सकते हैं ना उसको कि इसका नाम पर्याय, इसका नाम स्वभाव, और उसमें दो चीजें कहीं दिख रही हैं अलग, वो तो अभेद ही है। स्वभाव के बिना परिणमन करेगा नहीं, और परिणमन है तो स्वभाव होगा ही होगा है। तो इसका मतलब उसमें पर्यायपना और द्रव्यपना दोनों अभेद है ना, एक में एक है क्या? नहीं है, उनको अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन भैया हमें जब उनको अलग अलग करके बताया जाता है तो हमारे दिमाग में क्या बैठ जाती है? पर्याय अलग है, द्रव्य अलग है। ये दृष्टांत से समझ में आया कि नहीं आया? जो इसका स्वभाव वो तो त्रिकाल है ना, और त्रिकाल है तो वैसा का वैसे ही परिणमन भी उसमें है ना, है? अच्छा, अगर स्वभाव नहीं हो, मैं पूछता हूं, और मैंने सुबह ये पूछा भी था, जो स्वभाव है वो स्थायी है कि नहीं है? वो स्वभाव, मैंने ये प्रश्न किया था, स्वभाव है वो स्थायी है कि अस्थायी है? स्थायी है कि अस्थायी है? और जो परिणमन चल रहा है वो स्थायी है कि अस्थायी है? और उनमें तो कोई भेद तो दिखाई देता नहीं है कहीं कि इसमें स्थायीपना क्या है, अस्थायीपना क्या है। और पर्याय पलट रही है कि नहीं पलट रही है उसकी कैसे पता चलता है? कि देखो, अभी अभी इसके सामने मोर था तो ये मोर के आकार था, अब इसमें दूसरा आकार बन गया, मोर हटा दिया तो अब फिर तो कुछ और रख दिया तो तीसरा आकार बन गया। तो वो जो आकार बन रहे हैं उसमें जो बदल बदल के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उसी का नाम तो अस्थायी बना है। और वो जो अस्थाई जो परिणमन चल रहा है उसमें जो बदल रहा है वो स्थायी स्वभाव के बिना बदल सकता है क्या? जो नहीं बदलने वाला स्वभाव है, उस नहीं बदलने वाले स्वभाव के बिना वो बदलने वाला स्वभाव हो सकता है क्या? ऐसा दो तरह, स्थायी परिणमन नहीं होता है। परिणमन माने बदलना, पलटना पर्याय का। परिणमन माने क्या? हाँ, पलटना 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 है जी। इसको, हाँ, उसको स्वभाव बोलेंगे। उसी का नाम शास्त्र में पारणामिक भाव कहा, जो स्थायी स्वभाव है, और वो हर एक वस्तु में पाया जाता है पारणामिक भाव, क्योंकि हर एक वस्तु का एक स्थायी स्वभाव है। उसी को ध्रुव कहा जाता है, उसी को नित्य कहा जाता है। उत्पाद व्यय की अपेक्षा से उसे ध्रुव कहा जाता है, अनित्य की अपेक्षा से उसे नित्य कहा जाता है, पर्याय की अपेक्षा से उसे द्रव्य कहा जाता है। आया क्या नहीं आया क्या? और वो एक ही जगह है, उसमें भेद नहीं कर सकते हो आप, है? हमने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं है। हम तो रोजाना दर्पण देखते हैं, लेकिन सोचा है कभी?
ओ, मुझे तो यहाँ माने वो जो स्वभाव कहो कि गुण कहो, ध्रुव कहो और उसका परिणमन कहो, ये एक दूसरे में किस प्रकार से निबद्ध हैं, एक मेक हैं, ये बताना है। वो उसके बिना नहीं है, वो उसके बिना नहीं। एक अलग कभी हो ही नहीं सकता है पर्याय, और आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा। केवल आप तो चित्त में उसका भेद कर सकते हो अपने उनके लक्षणों से, लेकिन उसमें भेद करने जाके इसमें से पर्याय को पकड़ लो भैया, इसको स्वभाव को पकड़ लो, ऐसा हो सकता है कि पर्याय अलग है भैया और द्रव्य अलग है भैया। कैसी भी पर्याय हो, और पर्याय का जो स्वभाव है ना पलटने का, वो कैसी भी हो, चाहे विभाव रूप हो चाहे स्वभाव रूप, ऐसा समझना। हाँ, वो पलटती है, उसका स्वभाव ही पलटने का। आ गया समझ में? तो यहाँ भाव की बात चल रही थी, फिर मैं वही उसी पॉइंट पे आता हूँ, तो मुझे बीच में ये बात याद आ गई, इसलिए मैंने बताई ये सुबह के दृष्टांत से कि वो नित्यता अनित्यता पर्याय और स्वभाव है ना, अनित्यता और ध्रुवता, उत्पाद व ध्रुवता, ये एक में एक है, ये समझना है अपने को। अभी तक हमने को समझ में नहीं आया प्रॉपरली कैसे भी एक में एक है। हम पर्याय की बात करें तो हम पर्याय के बारे में कल्पना करेंगे, स्वभाव की बात करें स्वभाव के बारे में कल्पना करेंगे, तो ऐसा स्वभाव अलग पर्याय अलग है भैया। वो कथनचित भेद रूप है, कथनचित अभेद है, इसी का नाम स्यादवाद है। क्या कहा? हाँ, निश्चय से वे अभेद हैं, व्यवहार से उनमें भेद किया जाता है। लो, ये निश्चय व्यवहार में किया है, या भेदपना अभेदपना ये भी वस्तु का भाव है। यहाँ लिखा है देखो, भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है, 255 पेज पर दूसरी लाइन। तो ये मैं बता रहा था ना कि वस्तु हमेशा किसी न किसी भाव सहित है, बिना भाव के कोई वस्तु है ही नहीं। देखो देखो अपन दर्पण को देखो, अभी है क्या नहीं है? दर्पण तो कोई भाव होगा ना दर्पण का, भाव ने अवस्था अवस्था अवस्था, कुछ न कुछ झलक रहा होगा ना, किसी न किसी को झलका रहा होगा ना, है? झलकन हो रही है इसमें, झलकन का परिणमन चल रहा है, तो वो उसका भाव है, तो वो भाव सहित है। तो भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है। अब जैसे नयों की प्ररूपणा अपन करते हैं, कौन कौन से भाव हो सकते हैं, जीव के कौन कौन से भाव हो सकते हैं? ये देखो, जीव का एक तो विकारी भाव हो सकता है, एक अविकारी भाव हो सकता है, एक विकारी अविकारी मिश्र भाव हो सकता है। बोलो, समझ में है ना? अब विकारी भाव होगा तो मैं कैसा हो गया भाई, ए जीव मोही रागी द्वेषी, ये क्या है? ये विकारी भाव है। अब ये विकारी भाव है तो किसका भाव है? ये जीव का भाव है। तो जीव विकारी है ना, जीव मोही है ना, जीव द्वेषी है ना, जीव रागी है ना, ये कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस भाव में निश्चय और व्यवहार लगा, कैसे लगाएंगे? कि इसमें कारण देखेंगे अपन कि जीव जो मोही रागी द्वेषी है तो उसका कारण कौन है?
हाँ जी, हाँ, मोहनी कर्म। तो मोहनी कर्म का उदय कहना ये निश्चय निश्चय में की प्ररूपणा है या व्यवहार में की प्ररूपणा है? वाह, सब लोगों ने जवाब दे दिया, व्यवहार में की प्ररूपणा है। अब जब ये व्यवहार में की प्ररूपणा है, बहुत अच्छी बात है, तो इसमें निश्चय में की प्ररूपणा क्या होगी? कारण, कारण की प्ररूपणा की है ना अपन ने, कि एक किस कारण से है जीव का ये भाव, विकारी भाव, ये किस कारण से है, कारण की प्ररूपणा कर रहे हैं। तो आप लोगों ने एकदम उत्तर दिया, कर्म के उदय से है, मोहनी कर्म के उदय से। अब ठीक है साहब, बिल्कुल सही उत्तर है, झूठा है कि सच्चा है? ये बिल्कुल सच्चा है। लेकिन अब इसमें नए लगाओ, ये कौन से नए का कथन है? कौन से नए का कथन है? हो गया ना? अरे तो उसमें शंका की क्या बात है? तो ये तो मैं बोला, बिल्कुल सही बोला, कर्म के उदय से है। तो अब ये कौन से नए का कथन? क्या व्यवहार नए का? तो अब मैं ये पूछता हूँ कि निश्चय नए का कथन इसमें क्या होगा? क्योंकि वो दोनों एक भाव पे दोनों प्ररूपण लगनी चाहिए नए की, निश्चय नए की भी और व्यवहार नए की भी। हाँ, क्या बात, बढ़िया। तो ये निश्चय हुआ, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा और मैं उसकी ओर व्याख्या करता हूं। कारण, कारण क्या है? एक कारण इसका अज्ञान है। जीव अपने निश्चय से, जीव अपने अज्ञान से विकार रूप परिणमन करता है। हाँ, अंतरंग कारण का होगा, निश्चय का हो, एक ही बात है, ये निश्चय ने की प्ररूपणा है। तो एक ही भाव पे दोनों प्ररूपणाएं लग गई ना, लगी क्या नहीं लगी? हाँ, एक बात। अब ऐसे ही सबका लगाओ, जो भी हो। अब जीव को सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन जीव का भाव है ना, तो सम्यक दर्शन का कारण कौन है? निश्चय कारण कौन है? सम्यक दर्शन है। और व्यवहार कारण कौन है? देखो, देखो, कोई बात नहीं, क्या है, देखो, जब हम शास्त्र को देखेंगे तो व्यवहार कारण क्या अपन देखेंगे, ये सात तत्व का श्रद्धान, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान, ये तो बाद की बातें हैं, इनको बगल में रखो आप, ठीक है। ये तो जो भाव है ना, भाव के निश्चय और व्यवहार स्वरूप हैं। सम्यक दर्शन एक भाव है, और सम्यक दर्शन के भाव के दो स्वरूप, एक निश्चय स्वरूप और एक व्यवहार स्वरूप। माने एक निश्चय नय का स्वरूप, निश्चय वाला स्वरूप, और एक व्यवहार वाला स्वरूप। तो निश्चय वाला स्वरूप क्या है सम्यक दर्शन का? कि वो है निज आत्मा का श्रद्धान। श्रद्धान करने वाला जो है वो अपना ही श्रद्धान करता है, इसका नाम ये सम्यक दर्शन का स्वरूप है। श्रद्धा गुण किसका है? आत्मा का। श्रद्धा गुण का परिणमन वो सम्यक दर्शन है, ठीक है ना, सम्यक रूप से परिणमन। अब उस श्रद्धा का श्रद्धेय कौन है? आत्मा। तो श्रद्धा का श्रद्धेय आत्मा है, ये सम्यक दर्शन का निश्चय स्वरूप है। श्रद्धा का श्रद्धेय, श्रद्धा किसकी, किसका कार्य है? श्रद्धा ये आत्मा का ही कार्य है। और वो कार्य को श्रद्धा का श्रद्धेय कौन है? कि आत्मा ही है, ठीक है। तो सम्यक दर्शन का ये निश्चय वास्तविक स्वरूप हुआ। और सात तत्व का श्रद्धान,
ये सम्यक दर्शन का व्यवहार स्वरूप हुआ, व्यवहार में इसे कहा जाता। बोलो समझ में आया कि नहीं है? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान इस सम्यक दर्शन का व्यवहार स्वरूप है, अर्थात व्यवहार में से ऐसा कहा जाता है कि देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। आगे समझ, तो यहां भी वो एक ही भाव हुआ। ठीक है, अब इसके अब ये अपन उत्पन्न होने का कारण की बात कर रहे थे, तो उसका कारण कौन है? सम्यक दर्शन का उत्पन्न होने का कारण कौन है? क्या कारण है? कि श्रद्धाता अपने आत्मा को श्रद्धेय बनाना, ये उसका कारण है, एक निश्चय कारण है। ठीक है, और व्यवहार कारण क्या है? कि दर्शन मोहनी कर्म का क्षय क्षोपशम उपशम, ये उसमें कारण है। ये व्यवहार कारण है, वो निश्चय कारण है। भाव एक ही है, एक ही काल में जन्म हुआ है उसका। ठीक है, तो ये निश्चय व्यवहार की भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा से एक प्ररूपणा है। ठीक है, और ये सब पे लग जाएंगे भैया। देखो, जैसे अब राग की बात करें, राग का कर्ता कौन है? कि जीव स्वयं प्रणमा है ना, तो उसका अभी अभी कारण की बात की ना, अब कार्यकर्ता की बात करते हैं। देखो, अब एक बात में कितने, एक भाव में कितने कितनी बातें हैं, कारण की अपेक्षा से, कर्ता की अपेक्षा से, है कार्य की अपेक्षा से, कितनी कितनी बातें हो जाती हैं। ऐसे निश्चय व्यवहार की प्ररूपणा है कि भैया यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। कर्ता की अपेक्षा से व्यवहार में निश्चय नहीं लगाओ कि जीव स्वयं परिणमा है, इसलिए जीव करता है। ठीक है, अब और कौन करता है? व्यवहार से कौन करता है? कि मोहनी कर्म का उदय वो जीव को ये राग कराता है, वो करता है उसका। ये व्यवहार ने का कथन है। अब वो व्यवहार ने का कथन सत्यार्थ है, और निश्चय ने का कथन सत्यार्थ है, और दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बात सही कर रहे हैं। गलत कोई नहीं है। निश्चय ने कह रहा वो भी सही है, और व्यवहार ने कह रहा वो भी सही है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहां कर्म का उदय हो नहीं हो, ऐसा कर्म के उदय के बिना वो रागादि हो जाए, ऐसा भी नहीं है। सम्यक दर्शन है तो दर्शन मोहनी का उपशम क्षय क्षोपशम नहीं हो और सम्यक दर्शन हो जाए, ये हो सकता है क्या? लेकिन वो निश्चय की अपेक्षा से वो व्यवहार का कथन वो असत्यार्थ है, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार का कथन सत्य है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कल उपयोग की बात मैंने बताई, कितने प्रकार के उपयोग, अब कितनी बड़ी झंझट है इसमें। है? क्या करता पना, कहीं कारण पना, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं उसको उदय को कह दिया, कहीं इसको सच्चा कह दिया, कहीं उसको झूठा कह दिया। ये क्या है, हमें समझ में नहीं आती है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आती है तो तुम पात्र नहीं है। एक मशक्कत तो करनी पड़ेगी। क्या कहा? दूसरों को डिस्टर्बेंस होगा, ये अपनी मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब ये तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना है मेहनत, तो मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूं, बस हो गया काम, सम्यक दर्शन हो गया। हो सकता है कितनी मेहनत का काम है सम्यक दर्शन प्राप्त करना। सिद्ध समान शुद्ध शुद्ध मैं शुद्ध मैं शुद्ध है। अच्छा, अथवा तो व्यवहार आवासी का कोई मुझे क्रियाकांड करो ना, बस ऐसे हो गया सब ये सम्यक दर्शन। तो सातवें बड़े स्थान में सम्यक दर्शन होता है, ये कैसी बात है? सातवें बड़े स्थान में होता है सम्यक दर्शन। तो चौथे गुण स्थान पूरा आगम चारों अनुयोग कह रहे हैं चौथे गुण स्थान में होता है। इन्होंने अपनी वो निकाल नहीं निकाली के निशान। सातवें गुण स्थान में होता है, सातवें गुण स्थान में।
अरे सातवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है, चारित्र होता है सातवें गुण स्थान में, पूर्ण चारित्र होता है, माने पूर्ण चारित्र माने सकल चारित्र जिसे कहा जाता है वो होता है। आगे से चारित्र की बात है, सम्यक दर्शन की बात चौथे गुण स्थान की है। नहीं तो फिर सम्यक दृष्टि में ज्ञानी में और अज्ञानी में अंतर क्या होगा भैया? चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन क्यों कहा? फिर पहले से चौथे गुण स्थान तक की जो दशाएं वो फिर तो हटा ही देनी चाहिए, बल्कि पांचवें छठवें तक की दशाएं। तो छठवें गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन है कि नहीं है? पांचवें गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन है कि नहीं है? चौथे गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन है कि नहीं है? नहीं तो नरक का नार की उसके सम्यक दर्शन मानोगे ही नहीं, देवों के सम्यक दर्शन मानोगे ही नहीं। और सुनो, सम्यक दर्शन के बिना, निश्चय सम्यक दर्शन के बिना द्वादशांग का ज्ञान होता नहीं है। क्या कहा? देखो आगम एक एक पॉइंट पे ये बात सिद्ध कर रहा है। निश्चय सम्यक दर्शन के बिना, जैसे गणधर महाराज होते हैं ना, तो निश्चय सम्यक दर्शन के बिना उन्हें द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और किसको होता है द्वादशांग का ज्ञान? या सौल धर्मेंद्र को द्वादशांग का ज्ञान होता है? तो बिना निश्चय सम्यक दर्शन के द्वादशांग का ज्ञान हो जाएगा उसको है कि सातवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है। मतलब एक एक कदम पर ये बात कितनी हास्यास्पद लगती है, हंसी आती है इन बातों में। खैर तो यहाँ है जी, हाँ अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा कहा है, ऐसा अविरत सम्यक तो है, अविरत सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान का ही नाम है। नहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं ना सातवें गुण स्थान में होता है, ऐसा मान उसमें गुण की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ मैं तो ये बात बता रहा था कि एक भाव की अपेक्षा से भिन्न भिन्न नयों की प्ररूपणा है, इसका अर्थ क्या है ये मैंने बताया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा मानकर यथासंभव वस्तु को मानना, अब ऐसा वस्तु को मानना, ऐसा वस्तु के स्वरूप को पहचानना है, इसका नाम सच्चा श्रद्धान है। जो इस प्रकार से जानता है उसे वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान है, और जो इस प्रकार से नहीं जानता है नयों की प्ररूपणा को, अन्यथा जानता है, इस प्रकार से मानता है जैसे पहले निश्चयवासी का कहा, तो वो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है, उसका सच्चा श्रद्धान उसे नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा भी थोड़ी देर कि इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी भाई हमें, हमारी परिणति में जो उलझने हैं ना, उलझनों को सुलझाना होगा, और वो अपनी मशक्कत से ही उनको सुलझा सकते हैं, किसी के समझाने से नहीं समझाएंगे। क्या भैया नवीन भाई बोलो? अभी दर्पण का दृष्टांत देकर के गुण पर्याय द्रव्यम है, गुण पर्याय वाला कैसा, एक ही द्रव्य में, एक ही वस्तु में, जहां द्रव्य ये अपन कितने दिनों से कहते आ रहे हैं इस बात है, लेकिन ये सुबह दृष्टांत जो आया ना पकड़ में नित्यता अनित्यता का, उससे ही द्रव्य और पर्याय का सिद्ध हो गया है। ये कैसे? अब उसको अलग अलग किया जा सकता है? अलग अलग होते नहीं है, वे तो अभेद ही रहते हैं। वो तो हम कल्पना में उनके लक्षण से उनको समझते हैं कि इसका नाम परिणाम पर्याय है, इसका नाम गुण है या स्वभाव है, इसका नाम अनित्यता है, इसका नाम नित्यता है। ज्ञान में समझ सकते हैं उसको अलग अलग करके, लेकिन वो थोड़ी अलग अलग हो जाएंगे है? तो ये सब मशक्कत करनी पड़ती है भाई, बिना मशक्कत के कुछ नहीं होगा।
इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता। माने वो ये तो मानता है, अनेकांत स्वरूप माने क्या, जब वो ये तो मानता है कि निश्चय न व्यवहार न से वस्तु की प्ररूपणा की जाती है, लेकिन वो उनके यथार्थ भाव को, कि वो प्ररूपणा होती कैसे है ये नहीं जानता है। वस्तु के ऐसे अनेक प्रकार के भाव तो होते हैं, लेकिन उन पर निश्चय व्यवहार कैसे लागू किया जाता है इसको नहीं जानता है वो। ऐसा जानना, तो देखो ये यहाँ निश्चयभाषी की बात कही अपन, ये इसको संक्षेप में इसका वो करें तो अब व्यवहाराभास की बात करते हैं पंडित जी साहब कुछ। तथा इस जीव के माने क्या, किसी भी जीव के नहीं, जो उभयाभासी जीव है उसकी बात है यहाँ पर। इसका प्रकरण चल रहा है ये उभयाभासी। पहले तो कहा निश्चयभासी की तरह ही, ये जो पिछला पेज था उस पर। अब ये करें इस जीव के माने जिस जीव को उभयाभास है, उस जीव के व्रत शील संयमादि का अंगीकार पाया जाता है। अर्थात वो ये व्रत का पालन करता है, शील का पालन करता है, संयम का पालन करता है, ये सब कार्य वो करता है, अंगीकार पाया जाता है। ठीक है। सो अब ऐसा करता क्यों है वो, उसका कारण कहते हैं कि व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है ऐसा मानकर। क्या कहा, हाँ ये भी मोक्ष के कारण है, निश्चय से भले ही नहीं हो, लेकिन व्यवहार से तो मोक्ष के कारण है ना, व्यवहार से तो मोक्ष के कारण है ना, इसलिए इनको अंगीकार करता है, उन्हें उपादेय मानता है। लिखा आगे, उपादेय माने का मतलब कि एक करने योग्य है। क्या कहा, करने योग्य है। उपादेय मानने का मतलब करने योग्य है, तभी तो अनंगीकार करता है, करने योग्य मानता है, इसका मतलब अंगीकार करता है। तो करने योग्य मानता है और व्यवहार से ये मोक्ष के कारण है ऐसा मानना, उसकी ये सच्ची मान्यता है तो झूठी मान्यता है। हाँ, झूठी मान्यता है, आया क्या नहीं आया क्या। तो ये क्या कहते, ये भी मोक्ष के कारण है ऐसा मानना। तो ये व्यवहार से मोक्ष के कारण है या इन्हें मोक्ष का कारण व्यवहार से कहा गया है, दो बातें। क्या कहा प्रकाश, ये व्यवहार से मोक्ष के कारण है या इन्हें मोक्ष का कारण व्यवहार में से कहा गया है, कौन सी बात सच्ची है। व्यवहार में से मोक्ष का कारण कहा गया है। हाँ मालूम, शाबाश। व्यवहार में से, न माने कहना, व्यवहार में से मोक्ष के कारण कहे गए हैं, व्यवहार से मोक्ष के कारण है ऐसा नहीं है। बहुत भारी फेरे बोलो, अपने को कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे,
अरे एक ही बात तो है ना, व्यवहार नहीं से मोक्ष का कारण कहे गए और व्यवहार से मोक्ष का, इसमें क्या अंतर है? आया कि नहीं है? नहीं आया क्या? ये व्यवहार से मोक्ष का कारण है? और व्यवहार में से ये मोक्ष के कारण कहे गए हैं। तो इससे क्या 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 अर्थ निकलता है? व्यवहार में से मोक्ष के कारण कहे गए हैं, इसका मतलब निश्चय से यथार्थ में वे मोक्ष के कारण नहीं है, ये अर्थ निकला ना। और व्यवहार से मोक्ष के कारण कहे गए हैं, मतलब ये मोक्ष के कारण है ना, तब कहे गए हैं ना। तो इसका मतलब दो कारण हो गए ना, एक निश्चय वाला कारण और एक व्यवहार वाला कारण, और दोनों से मोक्ष होता है। नहीं आया ख्याल में? अगर ऐसा माना जाए कि ये व्यवहार से मोक्ष के कारण है, ऐसा नहीं माना जाए कि व्यवहार में से इन्हें मोक्ष का कारण कहा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यवहार से मोक्ष के कारण कहेंगे, वे निश्चय से मोक्ष के कारण कहे गए। इसका मतलब दो कारण है और दोनों कारणों से ही मोक्ष मिलता है। ऐसे हुआ ना, दोनों कारणों से मोक्ष मिलेगा, दोनों कारणों से मोक्ष मिलेगा। तो ऐसा है क्या? अब दोनों कारणों से मिले तो दोनों कर्म, दोनों कर्म ही होते हैं ना। क्या कहा? दोनों कारणों से मोक्ष मिलेगा, तो दोनों कारणों की साधना करनी होगी। दोनों को साधना होगा कि नहीं साधना होगा? तो बोलो साधा एक को जाता है तो दोनों को साधा जाता है। बताओ भैया, किसको साधेगा? दोनों को साधेगा कि एक को साधेगा? है, एक को साधेगा, दो को नहीं साध सकता है। दो को साधने जो जाते हैं वे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं। अरे वे सम्यक दृष्टि ही नहीं है, है? भाई बहुत गंभीर बातें हैं, अपने को तो पढ़ने में कितना मतलब ये भी मोक्ष के कारण है। अरे भैया क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसको नहीं समझते हैं। बोलो भैया कोई प्रश्न तो पूछ लेना, मैं बोलता हूँ तुम्हारे चिंतन बहुत चलता है। अच्छी बात है, समझना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वाह भाई वाह, क्या बात है। एक है साधन सब सदन और सब साधन सब क्या है, एक भी नहीं बचाएगा। आगे समझ में? तो कैसा अभिप्राय उल्टा है? व्यवहार में से इन्हें मोक्ष का कारण कहा गया है, ऐसा मानने में ये बात तय हो जाती है कि ये निश्चय से मोक्ष के कारण नहीं है। मोक्ष का निश्चय कारण, वास्तविक कारण, यथार्थ कारण दूसरा है। और व्यवहार में से ये भी मोक्ष के का तो भी लगा है ना, ये भी लगा है भी, हाँ, ये भी मोक्ष के कारण है, व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है। इसलिए मुझे इनकी भी साधना करनी है और उसकी भी साधना करनी। इसमें एक मिथ्यात्व गर्भित है भाई, इतनी गंभीर बात है। हाँ जी, हाँ जी, है, उपाधि मानता है। सो जैसे कि पहले केवल व्यवहारावलंबी जीव के, ऐसे ही तो व्यवहारावलंबी, व्यवहारावासी को हो, व्यवहारावलंबी को हो, वो भी ऐसे ही मानता है ना कि व्रताधिक करने से मोक्ष हो जाएगा, ये करने से मोक्ष हो जाएगा। अरे आत्मा करने से, आत्मा करने से क्या होगा? आज तक कोई ऐसा हुआ है जिसने ये व्रत नियम नहीं पाला हो तो उसे मोक्ष हो गया हो? सबने किया, सबने दिगंबर दीक्षा ली, ये किया, पंच महाव्रत पाले, एक 5 समितियां पाली, 28 मुहूर्तों का पालन किया, उसके बिना किसी को मोक्ष हो गया? इससे ही होता है। आत्मा को किसने देखा है जी? किसने देखा? ये तो दिख रहा है ना।
आया कि नहीं आएगी? तो व्यवहाराभासी की तरह जैसा पहले अयथार्थपना कहा था, वैसे ही इसके भी अयथार्थपना जान, झूठा है। बोलो ओम प्रकाश जी। ये व्यवहाराभास और निश्चयाभास, उभयाभास दोनों। निश्चयाभास का पहले किया, ये व्यवहाराभास का बता। समय हो गया, आगे चर्चा कल करें।